कि अरशद नदीम जब रोता था कि मेरे पास वो नेज़ा लेने के पैसे नहीं हैं, तब ये क्यों नहीं थे देते इसको? यही तो बात है ना बेटा, हार यतीम होती है, जीत के सारे अब्बू होते हैं। तो वो जो बेचारा 25वें नंबर पे आया था, उसको डिस्क्रेडिट किसको जाएगा पे? डिस्क्रेडिट तो ये बिल्कुल नहीं लेंगे, लेकिन ये जो क्रेडिट ले रहे हैं, डिस्क्रेडिट हम थोपेंगे, क्रेडिट ये लेंगे। लेकिन ये किस तरह क्रेडिट ले रहे हैं? इन्होंने क्या हेल्प किया उसकी? खिताब उसने करना था, बात उसने करनी थी और खुद कर रहे थे और साथ उसको खड़ा किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं तलहा सुलहरी हूँ और नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं समी बाजवा साहब। समी साहब, हुकूमत वक्त जो है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत, अरशद नदीम जो हमारा फ़ख्र है, हमारा हीरो है, वो अपनी मेहनत से गोल्ड मेडल लेकर आया, लेकिन हुकूमत ये सेहरा अपने सर बांध लिया। ये क्या चल रहा है समी बाजवा साहब? सर, ये सेहरा अपने सर बांधने को तो कोई भी ले सकता है, ये ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सेहरा उसके सर बांधे अपना कि इसका अगर आपको क्रेडिट जाता है तो वो जो बेचारा 25वें नंबर पे आया था, उसको डिस्क्रेडिट किसको जाएगा पे? वो भी तो पाकिस्तानी था, वो भी तो किसी माँ का बेटा, वो भी हमारा फ़ख्र था। उनके लिए इतनी ही फ़ख्र की बात काफ़ी थी कि इतने बड़े इवेंट में उसने क्वालिफाई किया, उस इवेंट में उसने पार्टिसिपेट किया। तो बेटा ये ठीक है, इसका अगर सेहरा अपने सर पे सजाना चाहते हैं तो ठीक है, ले लें। लेकिन जो और डिज़ास्टर है, क्या पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जिम्नेजियम मुझे दिखा दें, उसका डिस्क्रेडिट किसको जाएगा? कोई इंटरनेशनल किस्म का स्विमिंग पूल दिखा दें, उसका डिस्क्रेडिट किसको जाएगा? हमारे ग्राउंड्स की जो हालत है वो दिखा दें, उसका डिस्क्रेडिट किसको जाएगा? क्रिकेट तबाह कर दी गई, उसका डिस्क्रेडिट किसको जाएगा? हॉकी तबाह कर दी गई, उसका डिस्क्रेडिट किसको जाएगा? जहाँ क्रेडिट की बात आएगी तो डिस्क्रेडिट का भी जिक्र होगा। अगर ये ऑन करते हैं तो फिर आप नहीं ऑन करते, लेकिन हम आपके सर पे ही थोपेंगे। डिस्क्रेडिट तो ये बिल्कुल नहीं लेंगे, लेकिन ये जो क्रेडिट ले रहे हैं, डिस्क्रेडिट हम थोपेंगे, क्रेडिट ये लेंगे। लेकिन ये किस तरह क्रेडिट ले रहे हैं? इन्होंने क्या हेल्प किया उसकी? ये बस बेटे वो लेने दे, ये दे आर हैबिचुअल। ये यानी चढ़ते सूरज को पूजा करने वाले लोग होते हैं, ये इसी तरह ही लेंगे उस बेचारे की मेहनत इतने साल की। अब देखें ना, स्नूकर के फैसलाबाद के जो नौजवान थे, वो भी तो वर्ल्ड चैम्पियन बने, अपने खर्चे पे गई, कोई एसोसिएशन उनकी मदद की। इसी तरह इनकी ओलंपिक एसोसिएशन है, उसने क्या हेल्प की, सब दिखा दिया जाए ना आवाम को भी। ये एहसन इकबाल साहब, राना मसूद साहब, ये जो एयरपोर्ट पे गए उनको लेने के लिए, अच्छी बात है, वो फ़ख्र है हमारा। ऐसी अच्छी बात है कि खिताब उसने करना था, बात उसने करनी थी और खुद कर रहे थे और साथ उसको खड़ा किया हुआ था। तो साजिद साहब से पहले तो उसका हाथ में पर्ची ही अंदर पकड़ा के दी गई कि आपने ये पर्टिकुलर अल्फाज जाके बोलने हैं। फिर उसने बोला कि मैं आपका ही लगाया हुआ पौधा हूँ। यकीनन वो दिल से नहीं बोला, ऊपर से बोला, मजबूरी के तहत बोला ना। अच्छा बेटा, वो अगर उसके लगाया हुआ पौधा था तो वो 25वें नंबर पे आने वाले स्विमर का भी तो जिक्र होगा ना। वो किसका लगाया पौधा था? वो भी शहबाज शरीफ का ही लगाया हुआ पौधा। वो भी तो उसका भी तो फिर यानी कि जिक्र करे ना। ये बेटा, ये जो पौधे हैं ना, ये ऐसे ही पौधे हैं कि इसमें एक चीज़ की बड़ी अच्छी प्रमोशन हो रही है कुछ नेक खसलत लोगों की तरफ से कि इस इवेंट के ऊपर बाजा बजाने की बजाय पौधा लगाएं। तो मैंने बदकिस्मती से 2 दिन पहले पौधा लगाया, वो खा गई बकरी। अब मैं 5 से भी गया और 6 से भी गया। अब क्या करें हम? मैं हुकूमत वक्त से कहता हूँ, जो आपके असल काम है ना, आप उनकी तरफ तवज्जो रखें। क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। क्रेडिट आप लेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा, सबको नज़र आ जाएगा। कोई अंधा नहीं है। अगर आप 4 आँखों वाले हैं तो हम भी 2 आँखों वाले हैं, सबको किसी की। अच्छा, ये जो क्रेडिट का लफ्ज़ है ना बेटा, ये इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है, या आम लोगों को तो यही समझ है ना, क्रेडिट पे लेना देना ये चीज़ है। असल में इसका मतलब बड़ा डीप है, भरोसा, एतबार। ये बड़ा, यानी इस लफ्ज़ के ऊपर इनको वैसे मेरे पास अल्फाज नहीं है कोई ऐसे कि मैं इनको कुछ कह सकूं। ये बस हमारे ऊपर इनको ना वो इम्पोज कर दिया गया है। ये ना कोई टैलेंटेड है ना कुछ, बस इम्पोज हैं ये लोग। लेकिन टैलेंट तो वो कहते हैं हमने जगमगा दिया पूरी दुनिया में, हमारा भी नाम इसने रोशन किया, अपना भी नाम रोशन किया। आपका तो नहीं किया, पाकिस्तान का ज़रूर हुआ है।
पाकिस्तान का ज़रूर है। अरशद नदीम तो हमारा फ़ख्र है। वो जैसे क्रिकेट के खेल में होता है ना कि मैन विद द गोल्डन आर्म्स, तो मैं अरशद नदीम के बारे में कहूँगा द मैन विद द गोल्डन शोल्डर। माई सलूट टू अरशद नदीम, माई सलूट टू अरशद नदीम। माई सलूट टू अरशद नदीम, माई सलूट टू शहबाज शरीफ क्यों नहीं? नो, वो इस काबिल नहीं है, सलूट के काबिल नहीं है। माई सलूट टू मरियम नवाज क्यों नहीं? नहीं, वो तो टोटली इस काबिल ही नहीं है कि उनकी तरफ देखा भी जाए। बेटा उनके अपनी वो मेरिट, ये वो कोई उनके यानी किस चीज़ का सलूट दें हमें? बता दें, तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। कोई डिपार्टमेंट बेटा मुझे ऐसा बता दें, कोई डिपार्टमेंट जिसमें कोई बेहतर परफॉर्म कर रहा हो तो हम इनको सलूट कर देते हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा और अरशद नदीम की तस्वीर एक ही गाड़ी पर लगी हुई थी और वो गाड़ी पूरे लाहौर में घूमी है। बेटा पूरी दुनिया में दूध के डब्बों के ऊपर अगर आपने किसी की तस्वीर देखी हो तो जो मर्जी कहना, तो दूध के डब्बे में भी तस्वीर आ जाएगी। करने दें बेटा, इनको करने दें, दुनिया को सब नज़र आ रहा है। खुदा की कसम अगर ये लोग ना जाते ना, इतनी अवाम ने आना था, इतनी अवाम ने आना था कि आपकी सोच दी। अब ये लोग आएंगे, अवाम नहीं जाएगी, जो मेरा चैलेंज है। किसी भी शहर में आप इनको ले जाएं विज़िट कराने, यानी हाई रूफ किसी भी डबल डेकर के ऊपर करा दें, ये साथ होगी तो लोग नहीं जाएंगे। अगर ये इनके बगैर अरशद नदीम विज़िट करे या कोई ट्रेडर, कोई ताजर एसोसिएशन इनका बंदोबस्त करे, तो देखना फिर दुनिया कैसे है। समी बाजवा साहब, ये अपने खुद नुमाई भी बहुत करते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद अवाम इनको पसंद क्यों नहीं कर रही? अवाम क्यों इनके ऊपर घास नहीं डाल रही? यस सर जी, ये बेटा अपने दुश्मन आप हैं। ये इनको समझ बूझ कुछ भी नहीं है, इनको समझ बूझ, ये हमेशा नेगेटिव अप्रोच के लोग हैं और नेगेटिव तरफ ही जाएंगे। ये अहल लोग नहीं हैं। इनके पास चंद दिन रह गए हैं, चंद दिन, वो साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी होता जाता है, फिर कुछ अरसे के बाद हम इनको नापैद कहेंगे। समी बाजवा साहब, हुकूमत वक्त जो इस वक्त पंजाब में है, विफाक में है और सिंध में है, इन्होंने अरशद नदीम को इनाम देने का ऐलान किया, लेकिन इससे पहले अरशद नदीम के एक साथी एथलीट थे, उनको भी इनाम देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक उनको इनाम नहीं मिला। क्या लगता है कि अरशद नदीम को इनाम मिल जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, शायद मिल जाए, शायद वाली बात है, शायद वाली मिल जाए। वो यानी कौमी सतह पर मेरा ख्याल है एज ए डिपार्टमेंटल इसको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लोग मुखैर इंडिविजुअली अगर कोई कर दे तो वो लोग करते भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर मेरा नहीं ख्याल उसका कम से कम कोई ऐसा ही कर दे। मेरी मरियम साहबा से, शहबाज शरीफ साहब से या मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं, कोई ऐसा ही कर दें कि उसके नाम का एक जिम्नेजियम बना दें, अपनी तख्ती ना लगाएं, अरशद नदीम की तख्ती लगा। बिल्कुल, शरीफ नवाज शरीफ का नाम ना लिखा हो, शहबाज शरीफ का नाम ना लिखा हो, कोई इसको कोई हुकूमती ओहदेदार इसको यानी कि वो ओन ना करे। अरशद नदीम के नाम का एक जिम्नेजियम बना दिया जाए या उसका संगे बुनियाद, मेरा ख्याल है उसका रहती दुनिया तक उसके लिए काफ़ी होगा। लेकिन अगर अरशद नदीम के नाम के साथ बना दिया गया तो शरीफ ख़ानदान पर फिर क्या बीतेगी? इनके साथ बीतने वाली है, अभी इनके साथ अभी बीतने वाली है। ये बस कहीं के नहीं रहे ये लोग, बस चंद दिन के मेहमान हैं। समी बाजवा साहब, प्रोग्राम का इख्तिताम अरशद नदीम के लिए चंद अल्फाज बोलें तो प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं अरशद नदीम, कीप इट अप, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। और लास्ट में यह कि अरशद नदीम जब रोता था कि मेरे पास वो नेज़ा लेने के पैसे नहीं हैं, तब ये क्यों नहीं थे देते इसको? यही तो बात है ना बेटा, हार यतीम होती है, जीत के सारे अब्बू होते हैं। अरशद नदीम साहब आप जीत गए, अब ये सारे आपके अब्बू बनेंगे, लेकिन आपने जो कर दिखाया, आप इस वक्त पूरी दुनिया के अब्बू हैं। बिल्कुल अरशद नदीम, जो कुछ आपने कर दिखाया, पूरी कौम आप पर फ़ख्र करती है। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और हमारे चैनल डेली स्टोरीज़ ऑफ पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।